अरे पापा, आज आप जल्दी उठ गए। गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी चाय, पी लीजिए वरना ठंडी हो। ये किसके पैर हैं? सर, एक और मर्डर। डॉक्टर का कहना बिल्कुल सही था। ये खूनी पागल हो गया है, दिमागी हालत ठीक नहीं है इसकी। सर, लगता है खून करने का पैटर्न बनता जा रहा है खूनी का। रामानंद पे इल्जाम था कि ये नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलीगल डिफॉरेस्टेशन, जमीन हथियाने के लिए इलीगली पेड़ों की कटाई। खूनी ने इनके साथ भी वैसे ही। वो भी प्रकाश के गायब होने के ठीक बाद। वेपन कौन सा यूज किया होगा? 100% चेनसॉ, वरना हड्डी के साथ मांस को इस तरीके से काट के बॉडी के 2 टुकड़े करना इतना आसान नहीं है। सर, अगर चेन सॉ का इस्तेमाल किया है तो आवाज तो हुई होगी। घर में किसी ने तो सुना होगा। रात में घर पे और कौन कौन था? मेरे हस्बैंड तो काम से बाहर रहते हैं। घर में सिर्फ मैं, पापा और हमारा नौकर था। आपने कुछ आवाज सुनी थी? नहीं, कोई आवाज नहीं सुनी थी। रामानंद जी की किसी के साथ दुश्मनी या फिर धमकी वगैरह मिली थी उन्हें? हाँ, कुछ हफ्ते पहले कुछ अजीब हुआ था। पापा को कोई धमका रहा था और घर के बाहर दीवार पे भी किसी ने कुछ लिखा था कि सुधर जाओ वरना तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो तुम पेड़ों के साथ करते हो। सर, एग्जैक्टली जैसे नवीन के केस में हुआ था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। खूनी घर के अंदर घुस के इतनी बेरहमी से खून करके चला जाता है। किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, कैसे? शायद इन लोगों को बेहोश कर दिया गया हो। देखिए, हमेशा क्या कि आप लोगों को बेहोश कर दिया गया था खाने पीने की चीजों में कुछ मिला के, इसीलिए आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बेहोश? जी हाँ, कैसे ये पता नहीं। और इसी का पता लगाने के लिए हमें यहाँ की जितनी भी चीजें हैं फॉरेंसिक लैब में भेजनी पड़ेंगी। घर पे जितनी भी खाने की चीजें थी सब चेक कर ली और पीने की भी। कोई भी नींद की दवाई नहीं मिली। नो सेडेटिव्स। नहीं मिली? अच्छा, एब्सोल्युटली। लेकिन तारिका, सब लोग बेहोश तो थे। इसका मतलब कोई ना कोई तो नशीली दवाई होगी जिसकी वजह से वो बेहोश हुए। खाने में, पीने में, किसी चीज में तो होनी चाहिए। किसमें थी? हाँ, नशीली दवाई थी। इस एसी में। इसी में? यस,
इस एसी में नशीली दवाई मिलाई गई, जैसे इसकी हवा कमरे में फैली, पूरी नशीली दवाई फैल गई, सब बेहोश हो गए। Check it. यस। साउंड के तो हवा में तीर तो नहीं मार रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ बॉस। एसी में नशीली दवाई थी। मुझे एसी के ब्लोअर में, उसके फिल्टर में, सब जगह सेडेटिव मिला है, और वो भी बहुत हाई डोज। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है यार? बॉस, एसी में सेडेटिव था, नशीली दवाई कमरे में फैली, सब लोग बेहोश हो गए। खूनी आया, उसने रमनन का खून बड़े इत्मीनान से किया और चला गया। किसी ने कुछ नहीं सुना। अच्छा चल ठीक है। साउंड का फोन था, बता रहा था रमानंद के घर में जो एसी है उसमें से नशीली गैस छोड़ी गई थी, एनेस्थेटिक गैस। एनेस्थेसिया देकर लोगों का ट्रीटमेंट करते हो तो सुना था। अब ये खूनी तो बड़ा चालाक निकला। प्रकाश के बारे में क्या पता चला? सर कुछ पता तो नहीं चला, बट आई एम श्योर अगले मर्डर की प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन अगर खूनी बीमार है तो ये प्रकाश तो अच्छा खासा भाग रहा था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और से खून करवाया हो। तो फिर वो भागा क्यों? क्या आवाज कैसी? चलो तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं एसीपी। शहर की सफाई, मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे भी साफ कर दूंगा। कौन है ये? सर लगता है खूनी को पता चल गया हम उसके पीछे, इसलिए बौखला गया। रुक! पकड़ो उसे! सर, सीआईडी से ये अलर्ट आया है। ये सब वही लोग हैं जिनको नॉइस पॉल्यूशन की धमकियां मिली हुई हैं। सखराम, हाँ? वो क्लब का मालिक याद है? अरे जिसको पिछले दिनों धमकी मिली थी। कौन सर? वो वीर। अच्छा सखराम, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है क्या? हाँ सर, तो रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो आसपास के घर से 2-4 कंप्लेंट आई हैं कि देर रात तक म्यूजिक तेज आवाज में बजता है, यही सब है। श्योर, मतलब नॉइस पॉल्यूशन। सखराम, तुम एक काम करो। हाँ सर। आप सीआईडी ब्यूरो में फोन लगाइए अभी और इसी वक्त। जल्दी करो अभिजीत, जल्दी करो। वी आर ऑन द वे सर। क्लब ला मेसा का मालिक है, उसका नाम है वीर। लेकिन सर बात क्या है? क्या? लोकल इंस्पेक्टर से पता चला है कि वीर को भी वैसी ही धमकी मिली है, और वो भी नॉइज पोल्यूशन फैलाने के लिए। सॉरी सर, लेकिन नॉइज पोल्यूशन बड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पूर्वी, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो ये खूनी कुछ भी कर सकता है। डोंट वरी सर, वो खूनी अगर वहां पर है तो इस बार हमारे हाथों से नहीं बचेगा। ये प्रकाश अभी भी लापता है और वीर की जान को खतरा है। कुछ भी करके उसे सही सलामत अपने पास लेकर आओ।
हेलो वीर, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? लेकिन मुझे कौन मारना चाहता है? देखो वीर, अगर तुम क्लब पे हो तो कहीं भी बाहर मत जाना। मेरे ऑफिसर्स वहां तुम्हारे क्लब पे आ रहे हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और एक बात, भीड़ में ही रहना, लोगों के बीच रहना, समझे? अकेले कहीं पर भी नहीं। देखो, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, ठीक है? और किसी को भी अंदर मत आने देना, अंडरस्टैंड? किसी को भी अलाउ मत करना। कोई है यहाँ पर? अरे बचाइए मुझे! अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो! अरे कोई तो बचाओ! अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो! बचाओ! कौन हो तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? बचाओ! अरे! अरे! बचाओ! कोई है यहाँ पर? सर आवाज वहां से आ रही है। बचाओ मुझे! अरे कोई है यहाँ पर? अरे कोई है यहाँ पर? कोई तो मेरी आवाज सुनो! अरे मेरी बात तो सुनो! बचाओ! नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये मतलब जब ये ब्लास्ट हुआ तब तुम यहीं पर थे? यस सर, मेरे साथ एक और कांस्टेबल था खरनार, उसे बहुत चोट आई है, अभी वो हॉस्पिटल में। तुम यहाँ पहुंचे कैसे? सर हम लोग नाइट पेट्रोल पे थे, यहाँ से गुजर रहे थे, तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने उसे नहीं देखा, यहाँ पे पहुँचे जैसे कुछ करते कि इससे पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बात बताओ, जब तुम यहाँ पर आए तो तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा, भागते हुए देखा? हाँ सर, मैंने उसका पीछा भी किया था, पर वो निकल गया। वो मेरे आगे ही था, पर पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गया। और इधर खैरनार की हालत सही नहीं थी, तो फिर मैं उसके पास वापस आ गया। सही किया तुमने, गुड वर्क। पंकज, इसे रास्ता चेक करो, देखो बॉम्ब का बचा कुचा कुछ पार्ट मिलता है क्या, और जो कुछ भी मिले एविडेंस में ले लो उसको। सर, डायनामाइट स्टिक, और सर इस पे बैच नंबर भी लिखा हुआ है। एरोडायनामिक। सर, हाँ, ये चमक रहा है कुछ। देखिए तो, ये तो दांत है, सोने का दांत। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दो।
देखो इस पर कुछ लिखा है। हाँ सर, NK लिखा हुआ है। NK? तो कहीं ये मरने वाले के नाम का इनिशियल तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है। और कहीं ऐसा तो नहीं ये NK नाम का जो भी है किडनैप किया गया हो? और अगर किडनैप किया है तो सर उसके घर वालों ने कहीं ना कहीं तो गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। हाँ, चेक करते हैं, देखते हैं कितने NK इनिशियल्स के कितने लोग गायब हुए हैं। ये सर, लोकल पुलिस से पता चला है कि मिसिंग कंप्लेंट नवीन कुमार की है। नवीन कुमार की पत्नी से मैंने बात भी की फोन पर। उन्होंने बताया कि नवीन कुमार का एक दांत सोने का था। है कौन है नवीन कुमार साहब? शहर के बाहर उसकी पेंट की फैक्ट्री है और कुछ ही दिनों पहले न्यूज में भी था वो। न्यूज में? किस बात के लिए सर? पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा देखो, इस नवीन के घर का पता भेजा है मैंने तुम्हें, और तो और उसकी बीवी को भी उसकी मौत के बारे में बताया मैंने। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो अभिजीत जरूर मीडिया वाले तुम्हारे से पहले वहां पहुंच गए होंगे। तमाशा करेंगे, संभाल लेना। हम लोग देखते हैं सर। या हाँ, नवीन कुमार के घर चलना है, एड्रेस भेज रहे हैं सर। नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार, नवीन कुमार। अरे आओ आओ। नवीन कुमार, नवीन कुमार। सर 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 क्या आप लोग नवीन कुमार को अरेस्ट करने आए हैं सर? सर अब सिक्योरिटी का अगला कदम क्या होगा सर? हमें हमारा काम करने दीजिए। मैम कुछ तो बताइए। आप लोग क्या एक्शन? नवीन कुमार, एक मिनट रुकिए जरा, ये बंद करिए सब तमाशा। रुकिए जरा। तमाशा? सर तमाशा तो नवीन कुमार ने मचा रखा है हमारे शहर में। सर उन लोगों ने नवीन कुमार की मौत हो चुकी है। He's no more। इन्होंने मारा मेरे पति को। कौन है सबके सब? अब बोलोगे या अंदर कर दूं? बोलो, क्यों कर रहे हो ये सब? सर हमने नहीं मारा है सर। सर नवीन कुमार की पेंट की फैक्ट्री है सर, जहाँ हर रोज सैकड़ों टन जहरीला कचरा नदी में बहा दिया जाता है। सर ये तो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, हम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर यकीन मानिए हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम लोग सोशल वर्कर्स हैं सर। झूठ बोल रहा है ये। धमका के रखा था इसने मेरे पति को। रोज धमकी देता था। नहीं सर, मैं कोई धमकी नहीं देता था, वो तो कोई और लोग हैं सर। कौन है बोलो? सर ये वही लोग हैं जो सोशल सर्विस के नाम पर गलत काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज करते हैं सर। सर मैं और मेरे प्रोटेस्टर्स हम उन लोगों में से नहीं हैं सर। सीआईडी। सुनो इधर आओ। जी सर। वीर कहाँ है? सर वो किसी से मिलना नहीं चाहते। हम लोग सीआईडी से। कहाँ है वो? आइए सर। क्या काम?
प्रकाश? अच्छा फारूक, ये कर क्या रहा था? हैं? नाटक कर रहा था क्या हमसे छुपने के लिए? नहीं अभिजीत, लगता तो नहीं है। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। लगता किसी ने हाथ पैर बांध के इसे यहाँ फेंक दिया। पूर्वी, एसीपी साहब को फोन करके बताओ कि प्रकाश मिल गया और मरहम पट्टी भी करो। सर जाओ। चलिए। समझ में नहीं आता हर बार हाथ से निकल कैसे जाता है, गायब कहाँ हो जाता है? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। जमीन निकल गई दया। जमीन क्या? जमीन। बाहर निकल। क्यों? खून करते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, अब कांप रहे? जेल जाने के डर से? यह एड्रेनलिन का असर खत्म हो गया। हाँ? जिस इंजेक्शन के दम पे तुम भाग रहे थे उसका असर खत्म हो चुका है। अब मुंह खोलोगे भी या मुंह खोलने के लिए और एक इंजेक्शन देना पड़ेगा? मुझे कोई मजा नहीं आता इंजेक्शन लेने में। ये मेरी एक मजबूरी है जो मुझे लेना पड़ता है। एक वक्त था जब मैं हट्टा कट्टा और मजबूत था, लेकिन मेरा एक बुरा वक्त आया और मुझे इस बीमारी ने घेर लिया। फैक्ट्री, बिलों से निकलने वाला जहरीला धुआं और कचरा, जो पोल्यूशन, उससे लाखों लोग इन्फेक्टेड थे। पता नहीं रोज कितने पेशेंट आते थे। उनके साथ रहते रहते मैं भी बीमार हो गया। बीमारी कब हुई तुम? 6 महीने पहले। और उन 6 महीनों में इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? हाँ? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा उन लोगों ने। हवा, पानी, सब में जहर घोल दिया। बस तब मैंने सोच लिया, जिन लोगों ने मेरी हालत की है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेके रहूंगा। और इसीलिए तुमने बीएमसी में नौकरी की, ताकि पूरे शहर के सीवेज सिस्टम का नक्शा तुम्हें याद हो जाए। उसका फायदा उठा के तुम वहां से भाग जाते थे। हमें लगता था कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्रकाश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, उसे किडनैप क्यों किया? वो उस रात वहीं पे था, रमन्नन के घर के बाहर। वो उसका घर जलाने आया था। वो कुछ करता उसके पहले उसने मुझे देख लिया था घर से निकलते वक्त। और तुमने उसे किडनैप कर लिया ताकि वो किसी के सामने मुंह ना खोले। हाँ? तुम उसे मार भी सकते थे, तो फिर उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मैंने बोला ना सर, मेरा बदला सिर्फ उन लोगों से था जो आसपास की हवा, पानी में जहर घोल रहे थे। मैं तो सिर्फ अपना संसार बचा रहा था। मैं कोई बचपन से खूनी नहीं हूं। दुनिया बदलने का ठेका तुम्हें दिया किसने? मोहन, तुम्हारी इस बदले की आग ने इतने सारे लोगों की जानें ली।